ने कहा, मनुष्य जन्म का सार भगवान की स्तुति है। स्तुति का सार उसे संगीत से गाना है, अमृतवाणी का नित गाना। ये हम जो अमृतवाणी का पाठ गायन रूप से किया जाता है और धुन भजन इत्यादि ऊंचे स्वर से जब मानव अपनी नाभि से इसका उच्चारण करता है, एक ही समय में दोनों कार्य हो जाते हैं। एक तो अपना वह प्राणायाम, जो अकेला प्राणायाम करते हैं वो केवल शरीर को शोधक करने के लिए है। जब भक्त नाम का उच्चारण ऊंचे स्वर से सुर ताल सहित अपने पेट से, नाभि से वायु को लेकर के उसका उच्चारण करता है, एक ही समय में वृत्तियां उसकी केंद्रित हो जाती हैं। आत्मिक बल और शारीरिक बल ये दोनों बढ़ जाते हैं। इसलिए गायन रूप से, भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, धुन के द्वारा, स्तुति गायन रूप से बोल करके ऊंचे स्वर से पेट जब भीतर खींचता है और सांस बाहर निकलता है और राम राम कहा जाता है, दोनों ही कार्य एक ही समय में अपनी आत्मा की शुद्धि और शरीर का सुपुष्ट हो जाना, यह बहुत ही सुगम हो जाता है। मनुष्य जन्म का सार यही तो है, भगवान की स्तुति। स्तुति का सार संगीत में, गायन से, ऊंचे स्वर से बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। अनादिकाल से ऋषि मुनि संत महात्मा अपने शारीरिक बल को बनाए रखते, शरीर की स्वच्छता, पुष्टकारी भोजन और मगन होकर एक मन नाम जाप में ऊंचे स्वर से, इससे वृत्तियां मूर्छित हो जाती हैं। विपरीत अवस्था में ये जब मानव ऊंचे स्वर से पाठ करता है, उसके नाम का सिमरन करता है, बोल करके, ऊंचे स्वर से गा करके, मन बहुत शीघ्र अपने वश में आ जाता है। गायन विद्या द्वारा जाप करना बहुत सुगम है। महाराज ने तो उस देवी को भी गायन रूप से ही, जब उसने कहा मुझे चक्की पीसनी होती है, दही बिलोना होता है, मेरे पास नहीं समय है बैठ करके मैं करूं, तो महाराज ने चक्की चलाते हुए अपने हाथ से ऐसा दिखाया कि राम 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 राम। इससे वृत्तियां अपनी जो कहते हैं मन नहीं लगता। गायन रूप से बिना संकोच अपने घर में ऊंचे स्वर से गाना, एक ही समय में पेट अंदर को जाएगा, गंदी हवा बाहर होगी, राम नाम वह जो विघन डालने वाली शक्तियां हैं उनको बाहर करेगा, भीतर राम नाम स्थायी रूप से बस जाएगा। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूरन काम। महाराज ने लिखा है, इसके द्वारा ये भगवान का नाम गायन रूप से, इस रूप से आराधन करना, महाराज ने तो अभ्यास करवाया अमृतवाणी गा करके
और अंत में बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बहुत जान चाहिए गा के। अगर भीतर से, नाभिके से इसको गाया जावे तो शारीरिक रोग भी इससे नष्ट हो जाते हैं। नाम उपासना विधि द्वारा कर लिया जावे। हर कार्य की कोई विधि है, कोई विधान है। यह कुछ समय की साधना। इस प्रकार परमेश्वर के परम पावन पवित्र नाम को उदीक्त उच्चारण करना, ऊंचे स्वर से गाना, इससे इस प्रकार उपासना से नाम जाप करते हुए, फिर नाम चिंतन करते हुए, नाम ध्यान में बड़ी सुगमता से लीनता की लय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अब जब मुख से नहीं बोलेगा, इस अभ्यास के पश्चात जिस धुन के साथ, जिस ट्यून के साथ ऊंचे स्वर से गाया होगा, स्वयं सुनना भिन्न है, स्वयं गाना भिन्न है। यह साधना स्वयं बोल करके, गा करके अगर उच्चतम अवस्था पर जाना चाहता है मानव, ध्यान की लीनता की लय अवस्था, फिर समाधि में प्रवेश, वही धुन उसी ट्यून से आत्मा अपने आप पकड़ लेता है। अब भगवान वहां पर किस प्रकार सहायक हो जाता है, नाद सुनाई देगा बड़े स्वर ताल के साथ, यहां तक कि कानों का विषय है सुनना। बाहर की पक्षियों की वह बड़ी मधुर चींची, उनका स्वर वह भी सुनाई देता है। ध्यान में बाहर की आवाज सुनना विघ्न नहीं है। यहां तक वह भी साधक हुए, विकार आ गया शरीर में, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, आईसीयू में जो मॉनिटर चल रहे हैं उनकी टिक टिक की जो आवाज आ रही है, वह राम नाम ध्वनि में सहायक हो रही है। उसके साथ सुर ताल के साथ उसका जाप हो रहा है। उस देवी ने बताया, महाराज ने तो बड़ी कृपा कर दी, हॉस्पिटल के बेड पे थी, तकलीफ तो थी, परंतु जो मॉनिटर लगा हुआ था उसकी जो टिक टिक की आवाज आ रही थी, एक नहीं दो तीन तरह की, वह तो मेरे को साज का वह सहारा मिल रहा था अपने जाप में सुर ताल के साथ करने के लिए। एकांत में बैठा है मानव, पक्षियों की चहचहाट, वह सब सहायक हो जाता है नाम जाप के लिए। परंतु इसके लिए प्रारंभिक अभ्यास है, फिर वह आत्मा पकड़ लेता है। यह नाम चिंतन, नाम का स्वर ताल के साथ ऊंचे स्वर से गाना, इससे ध्यान में बहुत बल मिलता है। प्राचीन काल से गुरु महाराज लिखते हैं, संत नाम को गाया करते थे। प्राचीन काल से ऋषि मुनि संत नाम को गाया करते थे ऊंचे स्वर से। अब तो इतना रिवाज नहीं रहा, अन्यथा पुरातन काल में बहुत से फकीर, नाम उपासक गलियों कूचों में ऊंचे स्वर से प्रातः काल प्रभात फेरी नाम का ऊंचे स्वर से उच्चारण करते। विधि है वह। ज्यों ज्यों वह लुप्त हो रही है, मानव उतना ही बहुत
अपने आप को अशांत, दुविधा में, दुखी बना रहा है, स्वयं बना रहा है अपने को। जो हमारी विधि है, विधान है, उसका त्याग कर रहा है। महाराज ने कहा, इस कारण जब भगवान का नाम ऊंचे स्वर से गाया जाए तो उसको उदीक्त कहा जाता है। उदीक्त ये सामवेद से है, गायन, गायन विद्या से है। इससे जो राम उच्चारण किया जाता है, राम का अर्थ ही है रक्षा करने वाला। इस देह की भी जब ऊंचे स्वर से गाया जाएगा, नाभि से गाया जाएगा, कितनी जोर से पेट अंदर को जाए, इतनी ताकत लगती है नाम बोलते हुए, राम राम राम। एक ही समय में प्राणायाम और उस परमेश्वर के साथ एकाकार, शरीर रोग मुक्त, मन शांत, आत्मा आनंद को प्राप्त कर लेता है। और यह अवस्था साधक को परमानंद प्राप्त करवाने का कारण बनता है और ब्रह्म धाम तक पहुंचने में यह बहुत ही सुगम व सरल मार्ग है। गुरु महाराज ने कहा, जो नाम उपासक नाम की महिमा को इस प्रकार जानता हुआ उस एक अक्षर राम नाम की उपासना करता है, गायन रूप से, पूरे बल से, भगवान के इस प्रकार नाम जाप को करते हुए वह निश्चय से गारंटी दे रहे हैं, वह निश्चय से सर्व कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो जो कामनाएं हैं वह ईश्वर कृपा से, श्री राम कृपा से मानव की पूर्ण होने लगती हैं। इस प्रकार जो भगवत भक्त इस अक्षर की उपासना करता है, इसको आराधता है, निश्चय वह कामनाओं का वर्धक हो जाता है। सम्यक प्रकार इस प्रकार से नाम का जाप करने वाला, महाराज ने लिखा, संतों ने समझा मरम, लखा नाम को धाम, उस धाम की प्राप्ति इस विधि द्वारा बहुत सुगम हो जाती है। अलख निरंजन को कहा नारायण व राम। नारायण नरों का शरण स्थल, और ओम जब महाराज से वाद विवाद करने का प्रयत्न किया गया, श्री स्वामी जी महाराज से कहा कि भगवान का नाम तो ओम है, आप राम कहते हैं। इसके पश्चात उस महाशय को तो जो वाद विवाद करना चाहता था, उससे तो यही कहा, जब भगवान का नामकरण हो रहा होगा आप वहां होंगे, मैं तो था नहीं। परंतु अपने प्रवचन में स्पष्ट किया, महाराज ने कहा ओंकार, ओम एक, ओंकार ही राम है। वस्तु सत स्वरूप के होते नाम अनेक, जो सत वस्तु है, परंतु देव आदिदेव ने मुझे राम शब्द से यह परिपूर्ण किया, मेरी झोली में डाला, और राम नाम की महिमा को मैंने जान लिया। बाकी जितने नाम हैं उनकी कोई विधि है, परंतु राम नाम सत्य किसी भी अवस्था में जपा जा सकता है, सभी नाम नहीं। उनके लिए उचित आसन पर बैठना इत्यादि जो विधियां हैं उसको अपना लिया जावे, तब वह अपना फल देती है। परंतु कंधे पर मृत देह होवे तो राम नाम जपा जा सकता है। यह इतना मांगलिक है, इसका मूल ही मंगल है। नाम पकड़िए भाव से, जीभ होंठ के बीच
अजपा जाप होवे शुभ, धो दे मानस कीच। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक एक ही समय में परम पावन, पवित्र करने वाला है, स्वच्छ करने वाला है, बल देने वाला है, शक्तिशाली बनाने वाला है। अब जब जीव अब मन नहीं की बात कहा महाराज ने, मन से करना, भाव से करना। जीव से तो जब बोला जाएगा तभी जीव को कार्य में लिया जाएगा। आप सुरसना जप करे, सुरसना जीवा बोल करके ऊंचे स्वर से, विधि पूर्वक, बल से, अपनी नाभि से वायु को, प्राणों को खींच करके इसका उद्दीप्त करना, उच्चारण करना। आप सुरसना जप करे, मन माने तब मोद। अब मन को तब वह मोद, आनंद, शांति, मन मुग्ध हो जाएगा, मोहित हो जाएगा। जब जीवा विधि पूर्वक नाम को ऊंचे स्वर से इसको गाया जाएगा। मन माने तब मोद, वृत्ति वश में हो तभी। सभी वृत्तियां जो इधर उधर भटक जाती हैं, नाम में बैठता है, मैं ध्यान में बैठ जाऊं, परंतु जो विधि है उसका पालन नहीं किया, ध्यान नहीं लगेगा, जाप भी नहीं होगा। ध्यान में बैठने से पूर्व हम अमृतवाणी को गाते हैं। जो नहीं गाते वह अविधि ही है। स्वयं गाना, स्वर ताल के साथ गाना, ताली बजा करके गाना, नाभि से अपने प्राणों को लेकर के गाना, वायु को लेना, पूरा दम चाहिए। ध्यान यूं ही नहीं लगता। महाराज ने कहा मैंने किया, अब स्वतः वह भीतर जाप होने लगा। अब तो राम भजे मुझे, मुझको मिला विश्राम। जो प्रारंभिक ये बहुत ही बलपूर्वक प्रयत्न करना होता है, अब भाव और आत्मा पकड़ प्रसाद चढ़ा देना यह सुगम है। परंतु नाम जाप, नाम ध्यान में लीन हो जाना, तुमरी कृपा ते जपिए नाम। जब तक वह कृपा नहीं करता तब तक इस प्रकार साधक आनंद की परम सीमा को, परमानंद को नहीं प्राप्त कर सकता। उस परमानंद में मानव को प्रत्येक सिद्धियां, रिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जिस काम में हाथ डालता है वह अवश्य में सफलता कदम चूमती है। बाधा विघ्न विनाश हो, ऐसे साधक के जीवन में कोई भी बाधा विघ्न आता ही नहीं। ये नाम उपासना और नाम ध्यान का ही परिणाम हुआ करता है। श्री रामाय नमः। सर्व शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्व शक्ति